आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी आपसे बात कर रहा हूँ। चंद घंटे कबल नवाज शरीफ साहब के ऊपर 4 अफराद ने हमला करने की कोशिश की। सया फार्म थे, वो पकड़े गए, कुछ नुकसान ना हुआ। लेकिन वहाँ पे जब नवाज शरीफ साहब दफ्तर में मौजूद थे तो उनके साथ जहाँ पे उनके साहिबजादे थे वहीं पे साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। और अभी इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि आखिर ये वाक़या क्यों हुआ और ये कौन से ऐसे अवामल और अनासर हो सकते हैं जो नवाज शरीफ साहब को लंदन में भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसहाक डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अबरार साहब। मुझे बताइएगा कि स्याह फाम लोगों का क्या तल्लुक मियां नवाज शरीफ साहब से और उनको उनके ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की गई आज? देखिए, ये करीबन 4 लोग थे, करीबन ही 4 लोग थे, और इसमें 3 जो थे उन्होंने तो मास्क वास्क पहने हुए थे, हुड वगैरह पहने हुए थे, उनको टैटूज बने हुए थे, जो नॉर्मली आपको पता ही है कि वो कैसे लोग होते हैं। जनरली डिफरेंट टाइप के उनका कमाश होता है, और एक उनमें यानी कोई मास्क नहीं था उसको, यानी आप देख सकते थे। तो उन्होंने पहले वहाँ हसन नवाज गालिबन उनसे आमना सामना हुआ। वो बेसिकली बिल्डिंग की जो एंट्रेंस है, जो सीढ़ी है, उस पे खड़े थे। तो हसन नवाज को उन्होंने कहा कि जी आप आर यू मिस्टर हुसैन? उसने कहा नो, आई एम नॉट मिस्टर हुसैन। फिर इसी तरह एक और उनका हसन का को स्टाफ था, उसको किया। ये विद इन फ्यू मिनट्स ये हुआ को वो दे वर ट्राइंग टू, जो हमारा गेस है कि दे वर ट्राइंग टू बार्ज इन, कि ताकि किसी तरीके से वो अंदर हसन शरीफ उसमें। फिर जब ये 2-5-7 मिनट का जो हुआ, तो अंदर जब हमें इतला हुई, तो फिर हमारे पास कुछ लोग थे अपने मुस्लिम लीग नून के मियां साहब को मिलने के लिए आए हुए थे, 4-5 लोग। और फिर उनके जो अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो लोग फिर बाहर चले गए। और उन्होंने इनको कहा कि जी आप क्या, पहले वो काफी अग्रेसिव थे। जब उन्होंने देखा कि ये तो करीबन 10-11 लोग आगे हैं, और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आपका क्या मतलब है, तो बड़ी हैरानगी की बात है कि वो जो जो मास्क जिसने नहीं पहना था, वो कहता है जी हम पाकिस्तानी। उसने यू आर नॉट पाकिस्तानी, डोंट टेल अस यू आर पाकिस्तानी। तो उन्होंने बेसिकली जो उन्होंने जब देखा, तो ये 10-11 लोग जब उन्होंने जाके इनको कन्फ्रंट किया, फिर कुछ 3-4 जो हमारे लोग थे उन्होंने उनकी अपना मोबाइल के ऊपर फिल्म बनानी शुरू कर दी। तो वो जो था उनका जो भी प्लान था, वो फिर वर्चुअली नाकाम हो गया। नाकाम हो और गए। फिर हमारे लोग नाकाम हो गए इन द सेंस कि वो अंदर अंदर भी नहीं आ सके, और उनसे करीबन 3 गुना ज्यादा, वो 4 थे, ये 11 थे। तो दो प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, उन्होंने भी उनको कन्फ्रंट किया। तो वो जो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बेसिकली उनको कहा कि जी आप अगर नहीं बताएंगे तो कि हम पुलिस बुलाने लगे। तो फिर हमारे लोगों ने जब पुलिस को फोन किया, जो यहाँ इमरजेंसी है 999, तो पुलिस को हमारे लोग बता रहे थे कि जी इस तरह ये 4 लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू इंट्रूड इन दफ्तर में, ये जबरदस्ती घुसना चाहते हैं। और अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, तो पता नहीं इनका क्या अजाइम है, तो इनका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। तो वो फिर जब पुलिस का बात हुई, तो वो सुन रहे थे सारी बात। तो पुलिस उनकी तफसील पूछ रही थी, ये कौन लोग, कैसे लोग हैं, किधर हैं। तो वो फिर एक गाड़ी जिसमें वो आए हुए थे, जो कि मेन रोड के ऊपर पार्क थी, उसमें वो फौरी तौर पे बैठ के उन्होंने पीछे रिवर्स की, थोड़ी सी पिछली गाड़ी को हिट भी किया, और फिर वहां से वो चले गए। चले गए। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि जैसे आपने आगे भी देखा है कि घटिया काम होते हैं, कि मियां नवाज शरीफ साहब के घर के सामने भी, अपार्टमेंट के सामने कुछ प्रोटेस्ट यहाँ ऑर्गेनाइज स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइज होते रहे। फिर हसन नवाज के ऑफिस के बाहर भी 2 दफा हो चुके हैं ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि वो तो डिक्लेयर करके है ना पीटीआई के लोग हैं। तो जब मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उनको कन्फ्रंट किया वहां, तो वो भाग गए इवेंचुअली। पुलिस भी दरमियान में खड़ी थी, तो इन्होंने उनको काउंटर जब अटैक किया बातों से, फिजिकली ऑब्वियसली नहीं। तो वो अगर 20-22 थे, तो हमारे लोग 50 थे, जो लास्ट एपिसोड की बात कर रहा हूं। तो ये भी उसी तरह का एक भोंडा और एक घटिया तरीन हरबा इस्तेमाल किया है, जिसने भी किया है, पीटीआई ने किया है या किसी और ने किया है। मैं समझता हूं कि हमें इस हद तक नहीं गिर जाना चाहिए। हम ऑलरेडी ऐसी
मनहूस और ऐसी बेहुदा कामों में पड़े हुए हैं, जिससे मुल्क बजाय मुल्क को आगे लेके जाएं, मुल्क तरक्की की तरफ जाए, मुल्क अपना अवाम की मसाइल का हल हो, बेरोजगारी का खात्मा हो, मईशत बेहतर हो, हम इन्हीं कामों में ये हुकूमत और इसके जो सपोर्टर्स हैं ये लगे हुए हैं। लगे तो हुए ये हैं। मैं समझता हूँ कि ये प्रोफेशनल लगते थे जी लोग, जो हमारे लोगों का जो जो है, आपने भी देखी होगी कि जो लोग कैसे थे, वो बेसिकली अफ्रीकन ओरिजिन के लग रहे थे। आई डोंट नो कि हो सकता है यहीं वो जमे पले बड़े हों, लेकिन जो उनका हुलिया है, जो उनका एक एक वन ऑफ फोर, वो एक हमारा जो साथी है मुस्लिम लीग का, उसने उसको पूछा कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, हमारे जो लोग थे वो चार थोड़े फैल गए, तो उसने कहा जी आप हु आर यू, आप कौन है? उसने कहा जी आई हैव बीन हायर्ड बाय द जो मेन मैन था, मतलब है कि वो किराए के लोग थे। अच्छा, वो जो हमला आवर था वो मान गया कि आई एम हायर्ड बाय, मुझे किसी ने हायर किया है। जी जी, उनमें से एक ने, वो हमारे पास वीडियो मौजूद है, उसने कहा जी कि ये हमें तो ये बंदा लेके आया जो उनका मेन रिंग लीडर था, जो बात कर रहा था, तो जो जिसने कहा जी कि मिस्टर नवाज शरीफ शुड गो टू पाकिस्तान, इस तरह की बात, तो वो इवन आम एवरेज आईक्यू के बंदे को भी समझ आ जाएगी कि ये किसने करवाया है और क्यों करवाया गया, इसके करने के लिए, और मे भी कुछ उनके अजाइम हो, अल्लाह न करे, अल्लाह ताला हिफाजत करें। तो हमारे भी जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं, कोशिश हम करते हैं कि प्रॉपर हों और एडिकेट हों। उन्होंने ये भी कहा हमारे लोगों को, जी वी नो वेयर मिस्टर शरीफ वॉक्स, वेयर मिस्टर शरीफ टेक्स कॉफी, व्हाट टाइम ही कम्स। ये उससे हमारे एक सिक्योरिटी वाले बंदे ने कहा, दो होते हैं, तो एक बंदे ने कहा जी कि इससे 1 घंटा पहले ये उनके अपार्टमेंट के इर्द गिर्द घूम रहे थे, और वो रफली वो टाइम था जब मियां नवाज शरीफ नॉर्मली डे के एंड पे जाने लगते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी रवायात हम कायम नहीं कर रहे। जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ये डार साहब, जो सयाफाम लोग थे, ये कैसे नकाब पोश हमलावर थे, जो पुलिस से पहले मान भी गए, बता भी दिया कि हम यहाँ पे क्यों आए और नवाज शरीफ साहब कहाँ पे कॉफी पीते हैं, और क्या पुलिस उनको फिर लेके गई वहां से, पुलिस के हवाले हुए ये लोग? पुलिस के आने से पहले तो चले गए ना जी। अच्छा, पुलिस के आने से पहले चले गए। पुलिस नहीं पहुंची। जब हमारे लोग पुलिस को जो इमरजेंसी है फोन कर रहे थे, तो वो सुन रहे थे वो लोग। ये कुछ छुप के तो फिल्म नहीं बना रहे थे ना, वीडियो। हमारे लोग उनको जब कन्फ्रंट कर रहे थे, क्योंकि ये नंबर ज्यादा था इनका, ये 11 थे और वो 4 थे, और उनमें जो 2-3 थे वो वर्चुअली डिस्टेंस करके खड़े थे, खामोश, वो कुछ नहीं कर रहे थे। एक ही बंदा जो बातचीत में एंगेज हुआ था, तो उनमें से तीनों में से जिसने मास्क पहना हो, तो उनसे जो हमारे बंदे की बात हुई, तो उसने कहा जी कि मैं तो आई बीन हायर्ड बाय बाय दिस मैन, जो मेन उनका रिंग लीडर लग रहा था। ठीक है, तो अगर जब पुलिस की बात सुनी उन्होंने कि ये पुलिस को कॉल कर रहे हैं, तो वो फिर पहले तो उनकी अटेम्प्ट किया था किसी तरीके से अंदर बार्ज इन करने की, वन वे और दी अदर, क्योंकि डबल डोर है, लॉक्स, वो सिस्टम आपको पता ही है जहां होता है यूरोप में, आप सिंपल तो नहीं आप वॉक इन कर सकते। तो वो फिर जब उन्होंने ये सुना, तो वो फिर गाड़ी में बैठे। लकीली गाड़ी की भी हमारे लोगों ने तस्वीर वगैरह ले ली, नंबर वगैरह है सारा, अनलेस के वो फेक नंबर हो या इस तरह, वो वी डोंट नो। लेकिन पुलिस के पास जो कंप्लेंट है और उसका बकायदा रजिस्टर हो चुकी है, और उसमें फिर अब जो मजीद जो तफसील है वो भी हमारे जो लोग हैं वो पुलिस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो क्या नवाज शरीफ साहब या आपकी ज़ात इस तरह के हमले इससे कबल भी होते रहे, अब भी किया गया, उससे वो नवाज शरीफ साहब खौफसदा हैं? नहीं जी, नहीं, अल्लाह का शुक्र है जी। अल्लाह ताला देखे, जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन हिफाजत करने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है। आपने अपने जो दुनियावी तौर के ऊपर जो भी आप सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, वो आपको जरूर लेने चाहिए। वो मियाँ साहब के हवाले से खुसूसन वो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, और उनके साथ सिक्योरिटी स्टाफ भी होता है, कुछ पार्टी के लोग भी होते हैं, और हमने उसको मजीद बीफ अप कर दिया इस इंसिडेंट के बाद। एसओपी एक बनाई गई है, और उसको मजीद बीफ अप कर दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि एक तो वो अंदर नहीं आ सके, दूसरा हमारे लोग मौजूद थे, तीसरा वो वर्चुअली जो उनका मेन टारगेट गालबन मियां नवाशी साहब थे, तो वो उनको फेस ऑफ उनको मौका वो भी हो गया। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, लोगों का इस हमले के वाक़े के बाद सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखने के बाद एक सवाल उठाया उन्होंने, वो जो भी लोग थे,
وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب دونوں لنڈن میں اسائلم کلیم کرنے کے لیے، سکونت حاصل کرنے کے لیے حملے خود کرواتے ہیں. تو ایسے جملوں پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ دس از ربش جی، دس از ربش. کون سکونت حاصل کر رہا ہے؟ کس کے باپ کا ملک ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستان جائیں گے. ہم پاکستان میں جو رونیت ہے، جو پاکستان میں انکانسٹیٹیوشنل ایک سیٹ اپ ہے، جو ایک ریگڈ الیکشن کے ذریعہ ہے، اس کو گرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اپنی صحت کا، وہ بھی اپنی صحت کا بھی علاج کروانا ہے، میں بھی کروا رہا ہوں. we'll fight it out. Nobody should have this cheek to say کہ جی کسی کو نہیں چاہیے یہاں جو ہے وہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسائلم وغیرہ. ہم اسائلم کے بغیر وی آر ریکگنائزنگ دی ورلڈ ہو وی آر. لوگوں کو پتہ ہے ہم کون ہیں، اور ہماری بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہے دنیا کو. تو اللہ کا فضل ہے. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بالکل irrelevant ہے. لیکن ان کے ٹرولز کو یہی بات آتی ہے نا، یہ اخلاق کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس عمران نیازی نے اس قوم کا. اس کا اگر سب سے بڑا جرم گنا جائے گا تو وہ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا اس نے. یہ ہر بڑے کو، ہر چھوٹے کو تو تڑا، گالیاں اور یہ بکواس سے شروع ہوتے ہیں. ان کو یہ بند کرنا چاہیے. یہ سب سے زیادہ ڈس سروس اس بندے کی اکانومی کو تباہ کیا ہے، فورن پالیسی کو تباہ کیا ہے، عوام کی انہوں نے غربت کی آسمان پہ لے گئے ہیں. بے روزگاری کا انہوں نے جو ہے وہ ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے. مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ چکی ہے. اس سے زیادہ جو انہوں نے تباہی کی ہے وہ ہماری قوم کا، ہماری یوتھ کا اخلاق تباہ کیا ہے. اور سب سے اس کا لیڈر جو ہے وہ عمران نیازی خود ہے. ٹھیک ہے ڈار صاحب، اس دھرنے پہ کھڑا ہوتا تھا، یہ کہتا تھا اوے فلانے، یعنی یہ 22 گریڈ کے بندے کو یہ ایڈریس کر رہا ہوتا تھا. اوے فلانے آئی جی، اوے فلانے چیئرمین، میں تمہیں یہ کر دوں گا، اوے رانا سنالا میں تو مونچھوں سے پکڑ کے میں جیل پہنچاؤں گا. یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ از دس پالیٹکس؟ کبھی آپ نے ہمیں ایسی پالیٹکس کرتے دیکھا پچھلے 30 سال میں؟ یہ روگزم ہے. دس از روگزم، دس از گنڈائزم. ہم اس کا گنڈائزم نہیں چلنے دیں گے. اس کو اپنا انشاءاللہ اپنا مکافات عمل ہے، اس کو اپنی انشاءاللہ بڑی جلدی اوقات. یہ بالکل از اے فیلڈ پرسن، تباہ کر کے رکھ دیا پاکستان کو. جس نے ووٹ بھی دیے تھے آج کو اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ عوام اس کو جوتیاں مارے گی ان لوگوں کو جو ایسے کرتے ہیں. تو یہ مجھے نہ بتائیں کہ سوشل میڈیا میں سب دنیا کو پتا ہے کہ کسی کے 50 فالوور ہوتے ہیں. کسی آپ بھی دیکھیں نا کھول کے نیچے کون کیا کہہ رہا ہے. کسی کے 200 فالوور ہوں گے، کسی کے 800 ہوں گے. وہ یہ سارے کے سارے پیڈ ہیں. سب کو سب اپنے پیسے دیے ہوئے ہیں، یا جن کا اخلاق تباہ کیا ہوا ہے. اور ان کو ایک یہ سکھا دیا ہے کہ بس بہودہ باتیں کرو. تو اس سے ابرار صاحب ایسی چیزوں سے یہ سیاست نہیں چلتی، اور ایسی چیزوں سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے. اٹ مسٹ اسٹاپ. بالکل ٹھیک ہے اسحاق ڈار صاحب، انشاءاللہ وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ گفتگو شنید ہوگی. بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.